नमस्कार। दी फाइटर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 अध्याय 3 के अंतर्गत दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 का हम क्विक रिवीजन करेंगे। बहुत जल्द ही बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं, इसलिए हम प्रश्नों को जल्दी जल्दी से देख लें, उन्हें समझ लें और हमारा क्विक रिवीजन भी हो जाए। जब हम प्रश्नावली 3.1 खोलेंगे तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न आएगा कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है आप लोगों को। बहुत आसान है, हम इसे हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक पिता है और एक पुत्री है। माना कि पिता यक्स है और पुत्री वाई है। पिता एक बार कहता है कि आज से 7 वर्ष पहले दोनों में से 7 हमको घटा देना है। अब वो कहता है कि हम 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुने हमारी आयु आज से 7 वर्ष पहले तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। ये देखिए 7 गुनी। अब आपको यह समझना होगा कि हमने यहीं पर 7 क्यों लिखा। एक छोटा सा उदाहरण देकर के हम आपको समझा दें कि मान लीजिए पिता की आयु 42 है और लड़की की आयु 6 है। अब क्या 42 बराबर 6 होगा? नहीं। पिता कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना अधिक बड़ा था, तो यह हो गया 42 बराबर 42। तो यह समीकरण दोनों तरफ समान करना, बराबर के दोनों तरफ समान करना। हम यहाँ बराबर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम 7 का गुणा कर रहे हैं, क्योंकि पिता कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। फिर दूसरी जगह यह एक बात और कह रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद, यानी कि आगे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 वर्ष बाद, इसमें भी 3 वर्ष बाद पिता 3 वर्ष बढ़ेगा तो लड़की भी 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी। क्या कह रहा है? तुमसे 3 गुना, माने कि पुत्री से 3 गुना। अब हम दोनों पक्षों को हल करना प्रारंभ करते हैं। यक्स माइनस 7 बराबर 7 का वाई में गुणा होगा और 7 का 7 में गुणा होगा। 7 वाई आ जाएगा माइनस 7 सते 49। फिर हम थोड़ा सा इसको और आगे करते हैं। जो बीजगणितीय चर हैं यक्स और वाई, इनको एक जगह ला करके रखते हैं। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो इसको प्लस मान लेते हैं। प्लस जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -7 वाई। इसी तरीके से जो -7 वाई है इधर जाएगा तो सर क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। -49 पहले से यहाँ पर है ही, +7, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 7 वाई बराबर, अब 49 में से 7 घटाइए 42 आएगा और माइनस का चिन्ह नीचे उतर आएगा। आप जब समझाएंगे कि क्यों माइनस का, आप जब हमसे पूछेंगे कि क्यों माइनस का चिन्ह यहाँ पर आया है तो हम आपको समझा देंगे। कमेंट करके हमसे कहिए, हम कुछ और उदाहरण दे करके हम आपको समझा देंगे। खैर, अगर मान लीजिए थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें कि 3 में से 4 घटाना है तो कितना उत्तर आएगा? -1 आएगा। 4 में से 3 घट जाएगा, 1 आ गया, और
जो अंक बड़ा है, कौन सा अंक बड़ा है, 4, उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का। इसी तरीके से 5 में से 10 घटाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे, 10 में से 5 घटा लें, 5 आ गया, और फिर माइनस का चिन्ह किसका बड़ा है, 10 का, तो यहाँ पर वही चिन्ह रख देंगे। इसी तरीके से है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। यह एक हमको समीकरण मालूम हो गया। इसी तरीके से हम इसको भी हल कर लेते हैं। यक्स प्लस 3 बराबर 3 का गुणा वाई में 3y, और फिर 3 का गुणा 9 में 3 तरीका 9। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो बीजगणितीय चर है इनको सामने ला के रख देते हैं। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ प्लस है, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3y। इधर +9 है ही, इसको केवल 9 लिखते हैं। यह जो +3 है इस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं और ये 6 मिल गया। इस तरीके से हमको दूसरा समीकरण मिल गया। अब हम इनको सारणी के माध्यम से हल कर लेते हैं। यक्स और वाई, इसका एक सारणी बना लेते हैं। इधर भी वही प्रक्रिया कर लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं P Q R S। हमें यक्स का मान भी अपने से मानना है, वाई का भी मान अपने से मानना है। इस तरीके से मानना है कि यक्स का मान जो भी हम माने यदि यहाँ पर रख लें तो वाई का जो भी मान निकल कर के आए और उसको भी यहाँ पर रख लें तो -42 आना चाहिए। देखिए, अगर हम यक्स का मान 0 मान लें, यहाँ पर करके हम आपको दिखा दें, यक्स का मान यदि हम 0 मान लेते हैं तो -7y -42, -7y बराबर -42, और माइनस से माइनस कट गया, 7 से 42 कट गया 6, यानी कि y का मान 6, यहाँ पर 6 आ गया। अगर हम इसे जो माने हैं वहाँ पर रखना चाहें तो हम जब रखेंगे तो यक्स का मान 0 आ जाएगा, और -7 गुणे वाई का मान 6 रखेंगे, और जो 42 है उसको ऐसे ही रखे रहें तो देखेंगे -7×42 बराबर -42 आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। y का मान यदि हम 0 मान लेते हैं तो यक्स का कितना मान होगा, हम यहाँ पर देखते हैं। y का मान यदि हम 0 मान लेते हैं तो 7 गुणे 0 बराबर -42, और यक्स -7 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, -42, और यक्स में से 0 गया, यक्स ही बचेगा, और -42, यानी कि यक्स का मान -42 आ गया। इसी तरीके से हम इस पक्ष को भी हल कर लेते हैं। यदि हम यक्स का मान यहाँ पर 0 मान लें तो y का मान क्या होगा, हल करके देखते हैं। यक्स का मान 0 हमने मान लिया, 3y बराबर 6। अब यहाँ पर 0 कुछ उसका कोई माने नहीं, 0 हटा देते हैं, 3y बराबर 6। इसको हम काट देते हैं, 3 दूनी 6, -y बराबर 2। अब हम माइनस हटाएंगे, माइनस को इस तरफ लाएंगे तो माइनस ही हो जाएगा, y बराबर -2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर -2 लिख सकते हैं, y का मान -2 आ गया। अब यदि हम y का मान 0 मान लें तो y का मान यदि हम 0 मान लें तो फिर कौन सी प्रक्रिया होगी, आप देखेंगे कि यक्स -3 गुणे 0 बराबर 6,
यहाँ से हम ले रहे हैं जो समीकरण है, यहाँ जो y का मान है हमने 0 रख दिया, तो x माइनस 0 बराबर 6, यानी कि x बराबर 6। यहाँ पर हमको मिल गया x बराबर 6। तो यह हमको पॉइंट मिल गए PQRS, जहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि P कितना है, 0 और 6, यह P बिंदु है। Q -42 और 0 बिंदु है। इसी तरीके से R आपका हो जाएगा 0 -2 और यस आपका हो जाएगा 6, 0। अब हम क्या करेंगे, इसी को ग्राफी रूपों में व्यक्त करेंगे। आपको समझाने के लिए यहीं पर हम एक ग्राफ बना लेते हैं। यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है। यहाँ पर 0 होगा, जब हम इस तरफ बढ़ेंगे तो यह धनात्मक होगा, और जब हम इस तरफ बढ़ेंगे तो यह ऋणात्मक होगा। और जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो धनात्मक होगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक होगा, आप लोग जानते होंगे। तो हमने ये बाएं पक्ष जो है, बाएं तरफ थोड़ा ज़्यादा बड़ा खींचा है, इसलिए क्योंकि यक्स का मान एक हमारे पास -42 है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक -42 को लेने के लिए हम 10 लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ 10, 20, 30, 40, जो आप देख रहे हैं बीच में बचा हुआ है, वह इसमें कुल 10 लाइन होंगी। 10-10 लाइन का यह एक खाना है। जब आप ग्राफ खोलेंगे तो आपको दिखाई भी देगा। तो हम मान के चलते हैं यह 40 है, यह 41 है और यह 42 है। तो हमको यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हो गया। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर y का मान 6 और 0 है। यहाँ पर 0 तो है ही, y का मान 1। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यह हमको बिंदु मिल गया जहाँ पर 6 हम अंकित कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें तो यक्स का मान 0 है ही, आगे बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। यक्स का मान यहाँ पर 6 भी हमको मिल गया। एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर। और इधर y का मान -2 है, 1, 2। तो एक बिंदु यहाँ पर हमको मिल गया, ये -2 का मान अंकित हो गया। अब हम बिंदु यहाँ पर अंकित करेंगे जो हमने PQRS के रूप में लिखा हुआ है। तो P है 0 और 6, देखिए यहाँ पर 0 और 6, यह P लिख दिया हमने। Q है 0 और 42, ये देखिए यहाँ पर हमने 0 - 42 लिख दिया, यह Q बिंदु हो गया। इसी तरीके से R बिंदु 0 -2, यहाँ पर देखिए -2, तो 0 -2 यह R बिंदु हो गया। और इसी तरीके से यस बिंदु हम यहाँ पर देखेंगे 0 और 6, यहाँ पर हमने पहले ही 6 अंकित किया था, तो यह हो गया आपका 0, 6 यस बिंदु। अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, 0 42 और 0 6। तो हम, ये पहले समीकरण का है, तो इस समीकरण को जब हम यहाँ पर मिलाएंगे तो देखिए इस तरीके से मिल जाएगा। और जो समीकरण था वह हम यहाँ पर लिख देंगे, x - 7y बराबर -42। इसी तरीके से
इस समीकरण वाला जो पॉइंट है वह भी हम मिला लेते हैं। ये देखिए, इसको हम खींच करके बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पर मिलाइए और चाहे मत मिलाइए, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम यहाँ पर चूँकि इस समीकरण से जो भी बिंदु निकले हैं वो दोनों मिल जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर यह समीकरण भी लिख सकते हैं, x-3y बराबर 6। इस तरीके से आपका ग्राफीय रूप पर भी अंकन हो गया है। आपको दिखाई नहीं दिया होगा तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, यही है। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा और नज़दीक से मैं आपको दिखा दूं। आप इस ग्राफ को एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इस तरीके से यह अध्याय 3 का जो प्रश्नावली 3.1 है उसका पहला प्रश्न था। आशा करता हूं कि आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। हम वीडियो लंबा होने के कारण थोड़ा सा अगले वीडियो में जो दूसरा और तीसरा प्रश्न दिया हुआ है मैं उसे जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, और आप लोग उसे भी देख करके बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी को वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और अपने मित्रों में इसे शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे और लोग लाभान्वित हों। परीक्षाएं नज़दीक आने वाली हैं, आप तैयारी में लग जाइए। मेरी शुभकामना आपके साथ है। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।